हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अलका थॉट। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे अपनों के साथ। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही मैं गॉड से प्रार्थना करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं सभी पति पत्नी से कुछ कहना चाहती हूँ। आप सबका जीवन एक दूसरे से जुड़कर भगवान ने जो आशीर्वाद दिया है उस सब को निभाने के लिए और चलाने के लिए, एक जीवन जीने के लिए आप दोनों को एक दूसरे का साथ मिलता है। जब हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखनी और समझनी पड़ती है। एक दूसरे के व्यवहार को भी जानने में कभी कभी समय लगता है, एक दूसरे की परिस्थितियों को भी जानने में समय लग जाता है, क्योंकि एकदम से किसी को एक दूसरे के बारे में सारी चीज़ें समझ नहीं आती हैं। जब आप किसी के साथ रहते हैं, जुड़ते हैं और अपना समय बिताते हैं, तभी आपको धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें भी समझ आती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें भी समझ आती हैं। आज लोगों के जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे नफ़रत और क्रोध का भाव भी है, शक का भाव भी है, एक दूसरे के साथ बुरे व्यवहार का भाव भी है। ऐसा तभी होता है जब आप एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, एक दूसरे की परिस्थिति को समझ नहीं पाते हैं, एक दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं, एक दूसरे को सम्मान नहीं दे पाते हैं, या फिर एक दूसरे को सच बताना पसंद नहीं करते हैं। एक दूसरे के साथ आप मनमुटाव कर लेते हैं, उसको सुधारना पसंद नहीं करते हैं। एक दूसरे से दूर होने का फ़ैसला तो कर लेते हैं, लेकिन साथ रहने का फ़ैसला आप लोगों को बहुत अजीब लगता है, अलग लगता है और बहुत बड़ा काम लगता है। क्योंकि आप सब अपने अपने रिश्तों को सुधारने के लिए अपनी गलती को मानना पसंद नहीं करते हैं, झुकना पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ों को अच्छे मन से शेयर करना पसंद नहीं करते हैं, तभी ऐसा होता है। मैं मानती हूँ कि ये रिश्ता बहुत ख़ास होता है। भगवान अपना आशीर्वाद भी आप सबको देता है, आपके जीवन में एक ऐसे इंसान को भेजता है जो आपके जीवन की बुराइयों को दूर कर सके, आपके जीवन की अच्छाइयों को बाहर ला सके और आपकी परिस्थितियों को एक दूसरे के साथ मिलके बदल सके। इसीलिए शादी वाला माहौल हर किसी के घर में होता है। सभी सोचते हैं कि बच्चों को अच्छा रिश्ता मिले और उनके जीवन में अच्छी चीज़ें हों, खुशी का माहौल हो और उनके रिश्तों में बहुत मिठास हो। मगर आज वो छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे में बहुत मनमुटाव होता है। पहले के समय में लोग अपने रिश्तों को निभाते थे, दिल से निभाते थे। कुछ भी परिस्थिति खराब हो, कैसा भी माहौल हो, फिर भी वहाँ अपने आप को लगाते थे और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। रिश्तों के साथ भी जुड़े रहते थे, भले ही मन हो या ना हो, क्योंकि वो उन्हें अपनी जिम्मेदारी और एक आशीर्वाद जो उनके अपनों से मिला है, उसको वो निभाना पसंद भी करते थे और निभाते भी थे। पहले के रिश्ते आज भी साथ में रहते हैं, चाहे घर में कितनी कड़वाहट हो, कितना ही दुख का माहौल हो, कितनी ही तकलीफ़ें हों, कितनी ही तंगी हो, लेकिन फिर भी वो अपने रिश्तों को चलाते हैं। उन सबको अपने साथ जुड़ाए रखते हैं, जो उनके साथ बने रहते हैं, जो उनके अपने होते हैं। लेकिन आज के समय में छोटी छोटी बातों से मनमुटाव हो जाता है, दुख का भाव एक दूसरे में आ भी जाता है, शक का भाव भी आ जाता है। ऐसा तभी होता है जब हम अपने आप को नीचे झुकाने की कोशिश नहीं करते, अपनी गलती को मानने की कोशिश नहीं करते हैं। ये मेल हो या फीमेल, ये भाव तो दोनों में होता है। आप अपने अपने आप को ऊंचा बनाने की कोशिश करते हैं, खुद को अच्छा समझते हैं, दूसरे के भाव को नहीं समझ पाते हैं। आज बहुत कम रिश्ते ऐसे हैं जो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की कदर करते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। घर की परिस्थितियाँ कितनी खराब हो, रिश्ते कितने ही खराब हो, कोई उनके बीच में कितना ही बैर भाव लाने की कोशिश करे, फिर भी वो एक बने रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रिश्तों से भागना अच्छा नहीं होता है, परिस्थितियों से भागना भी अच्छा नहीं होता है और अपने रिश्ते को ख़राब करना भी ठीक नहीं होता है। जो भगवान से आशीर्वाद मिला है, उसको निभाना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
आपका मन कैसा है ये भी भगवान देखता है। आप कैसे अपने रिश्ते को संभाल सकते हैं ये भी भगवान देखता है। और कैसे आप अपनी परिस्थितियों को एक दूसरे के साथ मिलकर खुशहाली का माहौल बना सकते हैं ये भी भगवान देखता है। हर किसी में गुण तो सारे होते हैं, लेकिन आप अपने गुणों को देखना और उन्हें समझना और बाहर निकालना भूल जाते हैं। अपने आप को अंदर ही कैद करके रख लेते हैं। हर इंसान के अंदर अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ भी हैं, ये तो हर किसी में होती है। लेकिन हमें दूसरे की बुराई ज़्यादा समझ में आती है, अच्छाई कम दिखाई देती है, क्योंकि आजकल समय ही ऐसा है कि अच्छी चीज़ें दब जाती हैं, बुरी चीज़ें बाहर आ जाती हैं। वो बुराई फिर परिवार को भी दिखाई देती है, पति पत्नी को भी दिखाई देती है, उनके बच्चों को, रिश्तेदारों को भी दिखाई देती है, जो कि आपके जीवन को, आपकी परिस्थितियों को और आपके रिश्तों को सबसे ज़्यादा खराब कर देती हैं। मेरा मानना है कि घर में कोई भी चीज़ें हों, कोई भी परिस्थिति हो, उसे अपने तक ही रखने में भलाई होती है। जब आप किसी और को बताते हैं, उनके सामने उन चीज़ों को रखते हैं, वो चीज़ें और बड़ी हो जाती हैं। फिर वो चीज़ें बहुत दूर तक फैल जाती हैं। इंसान आप सबके बीच में एक क्रोध का, नफ़रत का और द्वेष का भाव पैदा करने में अपना पूरा समय लगा देते हैं, जिसकी वजह से रिश्ता सुधरने की बजाय और बिगड़ जाता है। आप सबको जब भगवान से आशीर्वाद मिला है, तो ये सोचने और समझने का सबसे पहले तो प्रयास करें कि रिश्ता जो मिला है, अगर हम में कुछ एक दूसरे में बुराई है, उन बुराइयों को ख़त्म करने की कोशिश करें। एक दूसरे के साथ अपना सुख दुख भी बांटें, अपना समय भी दें और प्यार का भाव भी अपने मन में बनाए रखें, रिस्पेक्ट भी बनाए रखें, क्योंकि जो रिश्ता जुड़ता है उसे सम्मान देना भी ज़रूरी है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। और अगर उनके साथ कुछ रिश्ते जुड़े हैं, उनका सम्मान करना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके साथ कोई गलत व्यवहार करता है, आपके ऊपर कोई बेवजह उंगली उठाता है या बेवजह आपको तंग किया जाता है, बेवजह आप में बुराइयां निकाली जाती हैं, उसके लिए आवाज़ उठाना भी बहुत ज़रूरी है। ये भी दोनों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी इंसान को सहन करने की शक्ति भगवान ने दी है, सुनने की शक्ति भी दी है, बोलने की शक्ति भी दी है। लेकिन सहन भी उसी सीमा तक किया जा सकता है जहाँ तक कि इंसान अपने आप को दुखी और कमज़ोर ना कर ले। क्योंकि जब आप किसी बातों से दुखी और कमज़ोर हो जाते हैं, तो भगवान भी आप सबको सज़ा भी दे सकता है और आपके मन से कुछ चीज़ें ऐसी निकल जाती हैं जिसकी वजह से आप खुद को ही नुकसान पहुंचा लेते हैं। समय आने पर सब चीज़ों से सामना भी करना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, उसको समय पर बोलना बहुत ज़रूरी है, वरना वो चीज़ें धीरे धीरे बढ़ जाती हैं और आपके रिश्तों को ख़राब कर देती हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। एक दूसरे की बातें बुरी लगती हैं तो एक दूसरे को ज़रूर बताना चाहिए। आप एक दूसरे से क्या महसूस करते हैं, क्या कराना चाहते हैं, कैसा व्यवहार चाहते हैं, वो भी बताना और एक दूसरे से पूछना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हम एक दूसरे को ही नहीं समझेंगे तो लोग तो बीच में आएंगे, आपके रिश्ते को भी ख़राब करेंगे, आपके एक दूसरे के साथ मन मुटाव भी पैदा करेंगे और आपके जीवन में दूरियों को भी बढ़ाएंगे। ऐसा तो होता है, ये तो हर किसी को पता है कि अगर हम किसी के साथ अपने दुखों को शेयर करेंगे, परेशानियों को शेयर करेंगे, अपने बुरे समय को शेयर करेंगे, तो वो समय ठीक होने की बजाय और बिगड़ जाता है। क्योंकि यही सब होता है, लोग फ़ायदा उठाते हैं आपकी परिस्थितियों को एक दूसरे के साथ अब सुधारने की बजाय और दूर ले जाते हैं। आपको ऐसा भाव दे देते हैं जिससे कि आप एक दूसरे के प्रति नफ़रत का भाव पैदा करें और एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाए। जीवन मिला है, रिश्ता मिला है, इसको समझदारी के साथ निभाएं और अच्छे से, प्रेम से अपने जीवन को चलाने की कोशिश करें। क्योंकि प्यार अगर आप दोनों में है तो आपको कोई अलग नहीं कर सकता। भरोसा अलग है। अगर आप सबके पास एक दूसरे के साथ भरोसा है, एक दूसरे के प्रति लगाव है, तो आपके जीवन में कोई भी कितनी भी कोशिश करे, लेकिन आपको दूर नहीं कर सकता है। क्योंकि भगवान का आशीर्वाद
उसी इंसान के साथ होता है जो अच्छे मन से रिश्तों को निभाता है, अच्छे मन से अपनी परिस्थितियों के साथ अच्छा बनने की कोशिश करता है और अच्छे रिश्तों के साथ जुड़े रहने की कोशिश करता है। परिस्थितियाँ तो तभी खराब होती हैं जब हम दूसरों की बातों में आते हैं, दूसरों की ज़्यादा सुनते हैं, अपनी सुनना भूल जाते हैं। जब हम अपने रिश्तों को भाव कम कर देते हैं, दूसरों को भाव ज़्यादा देते हैं, तभी रिश्ते खराब होते हैं, टूट जाते हैं। रिश्तों को जोड़े रखना चाहिए, क्योंकि लोग तो आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन आपका रिश्ता आपके लिए खास है, ये जानना और मानना भी ज़रूरी है। क्योंकि भगवान जो भी कुछ देता है आप सभी को बहुत सोच समझ कर देता है। अगर किसी को कोई रिश्ता मिला है, सोच समझ कर मिला है, या तो आपको बदलने के लिए मिला है या फिर आपको किसी और को बदलना है। ये हमेशा याद रखें, क्योंकि अगर एक इंसान अच्छा है और एक में थोड़ी कड़वाहट है, तो एक दूसरे को बदलने के लिए ही आए हैं, समझने और उसको सुधारने के लिए आए हैं, उसको अच्छा बनाने के लिए आए हैं, बिगाड़ने के लिए नहीं। मेरा मानना है कि रिश्ता कोई भी हो, कैसा भी इंसान आपको मिला हो, लेकिन उसमें कमियों की बजाय अच्छाई ढूंढना बहुत ज़रूरी है। उसमें कोई तो एक अच्छाई ज़रूर होगी जो आपको दिखाई भी देगी, समझ में आएगी और उसके साथ आप अपना रिश्ता बनाए भी रखेंगे। मैं मानती हूँ कि कभी भी इंसान को परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, लेकिन परिस्थितियाँ खराब कौन करता है ये भी समझना ज़रूरी है। परिस्थितियाँ भी आप सबसे ही खराब होती हैं। अपनी परिस्थितियों को खुद ही सुधारना है, संभालना है और अपने आप को भी। जब हम इन चीज़ों को अपने जीवन में सुधार लेंगे, संभाल लेंगे, तो कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती है, तोड़ नहीं सकती है। ये हमेशा याद रखें। भगवान तो सबकी परीक्षा समय समय पर लेता है। आपके जीवन में लोगों को भेजता है, परिस्थितियों को भेजता है, आपके अपनों को भी आपके खिलाफ खड़ा कर देता है। कभी कभी तो आप दोनों को ही एक दूसरे का दुश्मन भी बना देता है। ऐसा इसीलिए होता है ताकि आपके प्यार के भाव को भगवान भी देख सके और आप एक दूसरे के भाव को खुद भी समझ सकें। लोग भी आपके प्रेम भाव को देख सकें कि आप में कैसा भाव है एक दूसरे के प्रति। ये सब चीज़ें इंसान के जीवन में होती रहती हैं समय समय पर, जिसे हम कभी कभी बहुत ख़राब कर लेते हैं। मैं मानती हूँ कि जब कोई रिश्ता मिला है, कोई चीज़ मिली है, अगर नहीं अच्छी है तो शांति से ही अलग होने में भलाई होती है। अगर हम उस चीज़ को संभाल सकते हैं, सुधार सकते हैं, खुद को बदल सकते हैं, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं होती है। क्योंकि भगवान भी कहता है कि आप अपनी परिस्थितियाँ कितनी खराब हों, आप अपनी समझ से उसे सुधार सकते हैं, इंसान को भी सही रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उसके लिए शांति का भाव होना बहुत ज़रूरी है, भरोसा होना बहुत ज़रूरी है और आपको अपने रिश्तों में वो प्यार और रिस्पेक्ट बनाए रखना भी ज़रूरी है। क्योंकि आज हर इंसान सम्मान का भूखा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। औरतों में सबसे ज़्यादा एक भाव अलग होता है कि उन्हें भले ही जीवन में कुछ मिले ना मिले, लेकिन लोग अगर उसके साथ सम्मान का भाव रखते हैं, मीठा भाव रखते हैं, उसकी कदर करते हैं, तो वो आप सबके लिए दिन रात मेहनत करती है, दिन रात आप सबके लिए अच्छा सोचती है और दिन रात अपनी परिस्थितियों को अच्छा बनाने के लिए काम करती है। मैं मानती हूँ कि सभी भाइयों में भी एक अलग भाव हो जाता है, क्रोध का भाव भी हो जाता है, एक बड़प्पन का भाव भी हो जाता है, एक अहंकार का भाव भी हो जाता है कि वो मेल हैं। हमेशा हर आदमी यही सोचता है कि औरतें हमारे नीचे ही होती हैं, हम सबसे ऊपर होते हैं। मैं मानती हूँ, लेकिन जब तक आप अपने रिश्तों को समानता का भाव नहीं देंगे, एक दूसरे को एक समान नहीं समझेंगे, एक दूसरे को जानने और समझने की कोशिश नहीं करेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक रिश्ता कैसे सही हो सकता है। रिश्ते को सही बनाने के लिए सम्मान बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को समझना भी ज़रूरी है और एक दूसरे को वो भाव भी ज़रूरी है जो कि आप दोनों में अपनी परिस्थितियों को मिलकर साथ में सुलझा भी सकें और अपने रिश्तों को भी सुधार सकें। ये सब तो बहुत ज़रूरी है, आज के समय में इसकी बहुत ज़रूरत है। छोटी छोटी बातों पे लोग मनमुटाव कर लेते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं।
दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, दूसरे को अपना बनाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपको फिर वो चीज़ें दोबारा रिपीट हो जाती हैं। आपको लगता है कि मेरा तो पहले वाला रिश्ता ही बहुत अच्छा था, वो लोग ही बहुत अच्छे थे, वो समय ही बहुत अच्छा था, या हम सब में वो भाव ही बहुत अच्छा था। ऐसा हो जाता है क्योंकि कभी-कभी भगवान आपको समझाने, सिखाने और याद दिलाने के लिए ही दूसरे से जोड़ते हैं, आपको अलग करते हैं, ताकि आप किसी की कदर कर सकें, किसी की परिस्थितियों को और किसी के अच्छे व्यवहार को, अच्छे गुणों को पहचान सकें। ऐसा होता है। ये सब चीज़ें इंसान को देर में समझ में आती हैं। जब सब कुछ बिखर जाता है, टूट जाता है, अलग हो जाता है, तभी इंसान नींद से जागता है। उसे समझ आता है कि मेरा रिश्ता कितना अच्छा था, मेरे साथ जुड़ा इंसान कितना अच्छा था, या फिर मैंने अपने ही आप अपने रिश्ते को, अपने व्यवहार को, या फिर अपने लोगों को खुद से कितना दूर कर दिया। ये सब चीज़ें इंसान समझने में देर लगा देता है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि कभी भी जल्दबाजी ना करें, अपने रिश्तों को संभालें। उनसे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है, समझने को मिलता है। पति पत्नी का रिश्ता बहुत अच्छा होता है, बहुत प्यारा होता है। एक दूसरे के साथ मिलकर वो अपने परिवार को चलाते हैं, रिश्तों को संभालते हैं, अपनी परिस्थितियों को भी संभालते हैं। उनमें प्यार भाव बनाए रखें, ताकि आप सबकी परिस्थितियाँ आपसे दूर ना हो, आपके रिश्ते आपसे दूर ना हो। सबसे पहले तो आप एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के साथ लगाव बनाए रखें, जुड़ाव बनाए रखें, क्योंकि आप एक दूसरे को मिले हो तो कुछ अच्छा, कुछ नया करने के लिए मिले हो, परिस्थितियों को, समय को बदलने के लिए मिले हो, और अपने रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा चलाने के लिए और लंबे समय तक ले जाने के लिए ही बने हो। अपनी परिस्थितियों से कभी ना भागे और अपने आप से भी कभी ना भागे। जो चीज़ मिली है उसको अच्छे मन से ही एक्सेप्ट करें, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो समय हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन जब आप खराब मन से किसी इंसान का वेलकम करते हो तो वो चीज़ें खराब हो जाती हैं। अच्छे मन से किसी का स्वागत करें, क्योंकि भगवान ने जो कुछ आपकी झोली में दिया है वो आपके लायक ही दिया है, आपको बदलने के लिए दिया है, आपको अच्छा बनाने के लिए दिया है और आपके जीवन को संभालने के लिए ही दिया है। मैं मानती हूँ कि कोई इंसान बहुत समझदार होता है, कोई इंसान धीरे धीरे सीखता है, समझता है और बहुत समझदार बन जाता है। सबका व्यवहार अलग होता है, उस व्यवहार को कभी भी खराब ना करें और अच्छा बनाएं, क्योंकि एक दूसरे के साथ जुड़े रहने से ही आपके रिश्ते ठीक हो सकते हैं, परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, आपके मन भी सही होगा, आपके रिश्तों में भी वो प्यार और वो सम्मान का भाव बना रहेगा। जब आप अपने आप को समझ के चलेंगे कि भगवान ने जो दिया है उसको संभालना है, उसको चलाना है, उसको अपने व्यवहार से अच्छा बनाना है। सब अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं और सभी का रिश्ता बहुत अच्छा है। एक दूसरे के लिए आप सब बहुत ख़ास हैं। एक दूसरे का सम्मान करें, दिल से प्यार करें, दिल से रिस्पेक्ट करें और दिल से एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, क्योंकि रिश्ता बहुत मुश्किल से मिलता है। आज के समय में जिनके पास अच्छा रिश्ता नहीं है वो अच्छे रिश्ते के लिए तरसते हैं, जिनके पास अच्छी नौकरी नहीं है वो नौकरी के लिए तरसते हैं, जिनके पास अच्छा परिवार नहीं है या जिनके पास माता पिता नहीं है वो उनके लिए तरसते हैं, कोई दोस्तों के लिए तरसता है, हर कोई किसी न किसी चीज़ के लिए तरसता है। लेकिन मेरा मानना है कि जो कमी अधूरी रह जाती है उसे भगवान के साथ अपना जुड़ाव बनने से आपकी वो कमी पूरी हो जाती है। भगवान के साथ जुड़े रहें, उसे अपना सच्चा साथी बनाएं, उसके साथ लगाव रखें, क्योंकि वो हम सब के लिए सारे रिश्ते निभाता है, सारी कमी को पूर्ण करता है और हमारे जीवन में जो कुछ भी बुरा हो रहा है उसको दूर करके हमें खुशी भी देता है, अपना प्यार भी देता है और हमें वो सम्मान भी देता है जो हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं और आशा रखते हैं। आप सब अच्छे हैं, भगवान के ही नेक बच्चे हैं, तो इसलिए खुश होकर अपने रिश्तों को निभाएं, अपनी परिस्थितियों को समझें, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें, मनमुटाव ना करें
चीज़ों को समझने की कोशिश करें, सुधारने की कोशिश करें और कभी भी किसी और की वजह से अपने रिश्तों को ख़राब ना करें। यही मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे साथ अपना लगाव बनाए रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। ओम शांति।